100 खबर। दिल्ली के कानून मंत्री जितेंद्र तोमर को लेकर फैजाबाद पहुंची पुलिस, अवध यूनिवर्सिटी ले जाकर करेगी तफ्तीश। तोमर को लखनऊ के रास्ते फैजाबाद लेकर गई दिल्ली पुलिस, रात के करीब 11:30 बजे दिल्ली से हुई रवानगी। तोमर को लेकर सुबह के करीब 5 बजे बरेली पहुंची ट्रेन, सादा कपड़ों में पुलिस के अधिकारियों के साथ मौजूद थे दिल्ली के कानून मंत्री। तोमर की गिरफ्तारी को लेकर इलाहाबाद में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का बवाल, पुलिस के खिलाफ किया प्रदर्शन। तोमर की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी के खिलाफ आम आदमी सेना ने का मोर्चा, सरकार के लगाए पोस्टरों पर पोती कालिक। तोमर की डिग्री की जांच को लेकर मुंगेर के लॉ कॉलेज भी जा सकती है दिल्ली पुलिस, दिल्ली के कानून मंत्री ने यहीं से ली है लॉ की डिग्री। मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना, कहा खटमल और मच्छर के खिलाफ साजिश नहीं करती मोदी सरकार। फर्जी मार्कशीट मामले में केंद्रीय मंत्री रमाशंकर कठेरिया को राहत, आगरा के सेशन कोर्ट से मिली क्लीन चिट। भोपाल में मुख्यमंत्री निवास के बाहर कांग्रेस का हल्ला बोल, हाउसिंग घोटाले को लेकर विरोध प्रदर्शन। लालू का बीजेपी पर वार, बोले जाति की राजनीति के चलते सीएम कैंडिडेट का नाम नहीं बता रही है पार्टी, दमो तो घोषित करे उम्मीदवार का नाम। जमुई में जितन राम मांझी ने नीतीश पर साधा निशाना, कहा दोबारा सीएम बने तो बिहार का होगा सबसे बड़ा दुर्भाग्य। आरजेडी से निकाले गए सांसद पप्पू यादव ने बनाई जन अधिकार पार्टी, लालू और नीतीश पर साधा निशाना, लेकिन बोले हमारे साथ है मांझी। एसीपी प्रमुख को लेकर केंद्र और केजरीवाल में टकराव, ज्वाइंट सीपी मुकेश मीणा ने ब्यूरो में किया ज्वाइन, लेकिन तैनाती का हुक्म देने वाले गृह सचिव धर्मपाल की छुट्टी। झारखंड के पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा भी करा रहे हैं आमों की पहरेदारी, सरकारी आवास पर लगे हैं बेशकीमती आमों की कराई गई। मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष का शिवराज सरकार पर आरोप, कहा फर्जी तरीके से हुए हैं मंत्रियों के बच्चों के एमबीबीएस में दाखिले। ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने वाराणसी के 80 घाट पर एलईडी लाइट्स का किया उद्घाटन, कहा पूरे शहर के बदले जाएंगे बल्ब। हरियाणा के स्कूलों में बच्चों को दी जाएगी योग शिक्षा, हर स्कूल में बनाए जाएंगे योग कक्ष। घाटी में 14 जून को देश विरोधी ताकतों के कॉन्फ्रेंस बुलाए जाने पर 35 पार्टी आग बबूला, अलगाववादी नेता गिलानी को दी चेतावनी। हरियाणा का जिंद और करनाल में भी एनसीआर में शामिल, सीएम मनोहर लाल खट्टर ने एनसीआर बोर्ड को कहा धन्यवाद। सांगली के चीनी मिल में स्वाभिमानी किसान संगठन के किसानों ने की तोड़फोड़, 18 करोड़ रुपए के बकाये को लेकर निकाला गुस्सा। केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम में एसएफआई का विरोध प्रदर्शन, स्कूली किताबों की छपाई में देरी पर उठाए सवाल। पश्चिम बंगाल के बरहामपुर में प्रशासन के जिला परिषद के सदस्यों का प्रदर्शन, डीएम पर लगाए विकास कामों में रुकावट डालने के आरोप। मुंगेर के बिजली दफ्तर में महिलाओं ने की तोड़फोड़, कर्मचारियों को घंटों बनाए रखा बंधक। बनारसी साड़ी उद्योग की हालत सुधारने के लिए आगे आए नामचीन डिजाइनर, कारोबारियों से सीधे बात करेंगे, कपड़ा मंत्री संतोष गंगवार भी मौजूद। जम्मू के कठुआ में बच्चों और महिलाओं के लिए खुलेगा नया अस्पताल, स्वास्थ्य मंत्री चौधरी लाल सिंह ने रखी नींव। पंजाब में दूसरे ब्रांड के नूडल्स की भी जांच शुरू, लुधियाना से जमा किए गए हैं 24 सैंपल। राजस्थान में अब तक नहीं हो पाई है मैगी की जांच, 13 सरकारी लैब में से 8 बंद, पूरे राज्य में सिर्फ 3 जांच अधिकारी। वडोदरा के ग्राहक जागृति मंच ने नेस्ले पर लगाया धार्मिक भावनाओं से खेलने का आरोप, कहा मैगी में होता है नॉन वेज इंग्रेडिएंट और लगाया जाता है वेजिटेरियन स्टिकर। गोरखपुर में पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक का लापरवाह बयान, रेलवे यार्डों से डीजल और पेट्रोल की चोरी को बताया लीकेज। म्यांमार में घुसकर आतंकियों का सफाया करने वाले भारतीय कमांडो की तस्वीरें आई सामने, पहली बार भारतीय सेना ने दूसरे देश में घुसकर 20 से ज्यादा आतंकी किए ढेर। भोपाल में मुख्यमंत्री निवास के बाहर कांग्रेस का हल्ला बोल, हाउसिंग घोटाले को लेकर विरोध प्रदर्शन। श्रीनगर में ठेका कर्मचारियों पर पुलिस ने भांजी लाठियां, परमानेंट करने की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ कर रहे थे प्रदर्शन।
गोरखपुर के सहजमा में जोरदार हंगामा, आरक्षण की मांग को लेकर रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शन कर रहे निषाद समुदाय के लोगों और पुलिस में हुई हिंसक झड़प। दिल्ली में उत्तराखंड भवन के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन, केदारनाथ आपदा के नाम पर घोटाले को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी। यूपी के शाहजहांपुर के कोतवाल पर पत्रकार को जलाकर मारने का आरोप। सूबे के मंत्री राममूर्ति सिंह वर्मा के खिलाफ फेसबुक पर जगेंद्र सिंह ने लिखा था पोस्ट। सवालों में समाजवादी पार्टी के विधायक मदन गोपाल वर्मा, फतेहपुर में एक एनआरआई की जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप। यूपी के पूर्व मंत्री अवधपाल सिंह का एटा कोर्ट में सरेंडर, हत्या और बलात्कार समेत करीब दर्जन मामलों में पुलिस को की तलाश। बांकुरा से टीएमसी पार्षद के पति यौन शोषण के आरोप में गिरफ्तार, एक महिला ने की मारपीट के भी लगाए आरोप। भावुक हुए जोधपुर कोर्ट में पेशी के लिए लाए गए आसाराम, पत्रकारों से बात करते वक्त आंखों से छलके आंसू, बोले अब जेल की रोटी भी अच्छी लगने लगी है। हरदोई में 14 साल की एक लड़की ने छेड़छाड़ से परेशान होकर दी जान, आरोपों के घेरे में है बहनोई। जांच पूरी होने से पहले ही बहाल हुआ पन्ना बस हादसे में निलंबित आरटीओ। पिछले महीने 4 मई को 21 यात्रियों की जलकर हुई थी मौत। सहारनपुर में जमीन विवाद के चलते 2 पक्षों में जमकर चली लाठियां, एक की मौत 2 घायल। एक छात्र को बंदी बनाए जाने का वीडियो सामने आने के बाद पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी में हंगामा। 2014 में शिक्षकों ने स्टूडेंट को 27 घंटे तक रखा था कैद। पश्चिम बंगाल के वर्धमान में गांव वालों ने एक महिला पर लगाया डायन होने का आरोप, पूरे परिवार का किया। लखीमपुर खीरी में 13 साल की लड़की को अगवा करके बदमाशों ने मारी गोली, 3 नकाबपोश ने घर से किया अपहरण। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में अज्ञात बीमारी का कहर, 5 बैगा आदिवासियों की मौत। छत्तीसगढ़ के जसपुर में शादी समारोह में मिठाई खाने से करीब 2 दर्जन लोग बीमार, फूड पॉइजनिंग से 8 साल की बच्ची की मौत। मथुरा में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद, छापा मारने पहुंची टीम पर किया जानलेवा हमला, एक आरोपी गिरफ्तार। हरियाणा के पलवल में चोरों के हौसले बुलंद, सरकारी अधिकारी की सरकारी गाड़ी पर किया हादसा। उज्जैन में अतिक्रमण हटाने को लेकर जोरदार हंगामा, लोगों ने किया विरोध, पुलिस ने खदेड़ा। कानपुर के ईशा हत्याकांड में आरोपी दरोगा ने कोर्ट में किया सरेंडर, अदालत के बाहर लोगों ने पीटा, नंगे बदन जेल ले गई पुलिस। कुरुक्षेत्र में पकड़ी गई नशीले पदार्थों की बड़ी खेप, पंजाब के ड्रग्स रैकेट पर शक की सुई। यूपी के हरदोई में देसी हथियार बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़, लखनऊ में बेचते थे अवैध असलहे, 3 गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने 2 चेन स्नैचरों को रंगे हाथ दबोचा, पुलिस ने नकली ज्वेलरी के साथ भी बिछाया था जाल। जम्मू कश्मीर के सोपोर में अज्ञात बंदूकधारियों ने की एक युवक की हत्या, पहले आतंकवादी था अल्ताफ अहमद शेख। यूपी के मैनपुरी में महज 400 रुपए के लिए बड़े भाई ने पीट कर की छोटे भाई की हत्या, मृतक की पत्नी और बेटा भी घायल। यूपी के बदायूं में एक शख्स ने बेटी के साथ राजस्थान के कोटा में की खुदकुशी, बेटी को कोचिंग में एडमिशन दिलाने गए थे कुलदीप, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। राजस्थान के धौलपुर में फर्जी डॉक्टरों के खिलाफ प्रशासन की मुहिम, 3 क्लिनिक सील, मौके से फरार हुए झोलाछाप डॉक्टर। न्यायिक हिरासत में भेजी गई मलयालम फिल्मों की एक्ट्रेस लीना पॉल, कोर्ट में बढ़ाई लीना के लिव इन पार्टनर की। बुलंदशहर में किसानों और पुलिस के बीच झड़प, 4 पुलिसकर्मी समेत 15 लोग घायल, चकबंदी के लिए आए थे अधिकारी। गाजीपुर में नाटकीय अंदाज में 2 इनामी बदमाशों का सरेंडर, फौरन हुई गिरफ्तारी। मुंबई में दर्दनाक वारदात, एक सरफिरे आशिक ने की 16 साल की नाबालिग लड़की की धारदार हथियार से हत्या। आगरा में महिला किराएदार ने मकान मालिक को पीटा, छत से बच्चे को फेंकने के आरोप पर बड़ा बवाल। मुंबई के ईस्टर्न फ्रीवे पर ऑडी कार ने टैक्सी को मारी टक्कर, हादसे में 2 लोगों की मौत, 3 जख्मी। परीक्षा पास होने की खुशी में जश्न मनाकर लौट रहा था परिवार। इंडियन कोस्ट गार्ड का डोनियर विमान लापता, चेन्नई से 3 चालक दल के साथ भरी थी उड़ान, रात 10 बजे के बाद से नहीं हो सका संपर्क, खोज में जुटे नेवी और कोस्ट गार्ड। दिल्ली में एक बार फिर दिखा रफ्तार का कहर, मेट्रो फीडर बस ने स्कूटी पर सवार युवक को कुचला, नाराज लोगों ने बस में लगाई आग। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में एक प्रेमी जोड़े को दी गई तालिबानी सजा, घर से भागने पर दोनों के शरीर को गर्म लोहे की सलाखों से दागा गया। कोयम्बटूर में सरकारी अस्पताल ने 60 साल के मरीज को जबरन निकाला, दोबारा भर्ती होने पर तोड़ा दम, मामला गरमाने के बाद अस्पताल के 3 कर्मचारी सस्पेंड। झारखंड के पलामू में पुलिस और सीआरपीएफ के साझा ऑपरेशन में 12 नक्सली ढेर, 8 राइफल और 220 जिंदा कारतूस जब्त। आगरा में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, पुलिस ने 2 जगहों पर छापेमारी कर 10 लोगों को कराया आजाद। मुरादाबाद में आर्थिक तंगी के चलते एक परिवार के 4 सदस्यों ने खाया जहर, खुदकुशी की कोशिश, हालात नाजुक।
गाजियाबाद में 2 मई को हुई लूट के मामले में पुलिस ने 3 लुटेरों का जारी किया स्केच। 1 करोड़ 8 लाख की लूट का अब तक पुलिस को नहीं मिला सुराग। आजमगढ़ में 13 साल के बच्चे पर 6 साल की बच्ची के साथ बलात्कार का आरोप। पुलिस ने नाबालिग को आरोपी को किया गिरफ्तार। बाराबंकी के अहमदपुर टोल प्लाजा में दबंगों का हुड़दंग। टोल टैक्स मांगने पर कर्मचारियों से हाथापाई, मारपीट के बाद फायरिंग। शिमला के सेंट एडवर्ड स्कूल में पहुंचे उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी। 1949-1951 तक इस स्कूल में की थी पढ़ाई। गाजीपुर के समाजसेवी पद्मश्री सीताराम पाल का निधन। परिजनों ने सरकारी उपेक्षा का आरोप लगाकर शव के साथ किया प्रदर्शन। नासिक के करीब मुंढे गांव के घर में घुसा तेंदुआ। लोगों ने घर के दरवाजे बंद किए। वन विभाग की टीम ने दबोचा। त्रिपुरा के खोवोई में रोंगटे खड़े करने वाला वाकया। पैसों के लिए आदिवासी दंपति ने 4 साल पहले अपने बच्चों को बेचा। एनजीओ की मदद से मां बाप के पास लौटा मासूम। जम्मू के कठुआ की बूजू नदी में प्रदूषण के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग। कहा, हर रोज मर रही हैं सैकड़ों मछलियां, परेशान है मछुआरे। तमिल लेखक जो क्रूज के खिलाफ उन्हीं के समुदाय ने खोला मोर्चा। 2009 में लिखे उपन्यास को लेकर खड़ा हुआ है विवाद। पंजाब में भटिंडा के एक किसान परिवार की मार्मिक दास्तान। खेतों में हल चलाकर पिता की मदद करती है बेटियां, पढ़ाई में भी अव्वल। ट्रेनों में लगाए जाएंगे बायो टॉयलेट। एनईआर बरेली ने की शुरुआत। उज्जैन में महाकाल को 24 घंटे तक ठंडे जल से कराया जा रहा है स्नान। 101 पुजारी कर रहे मंत्रोच्चार। देश में अच्छी बारिश के लिए किया जा रहा है अनुष्ठान। भीषण गर्मी में फिरोजाबाद के कांच फैक्ट्री के मजदूरों की बड़ी मुश्किलें। बिना किसी सुविधा के 1200 डिग्री तापमान वाली भट्टी के सामने करना पड़ता है काम। केरल में मानसून की पहाड़ से खुशगवार हुआ मौसम। एलेप्पी में जोरदार बारिश। कोची में भी मानसून की बारिश। लोगों को भीषण गर्मी से राहत। केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम में भी राहत वाली बारिश। लोगों के चेहरे पर तैरने लगी मुस्कान। जयपुर में सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है गर्मी। 45 पर पहुंचा पारा। सैलानियों की बढ़ रही है मुश्किल। इलाहाबाद में भीषण गर्मी का कहर। 47 डिग्री पर पहुंचा तापमान। गर्म हवाओं ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। आगरा में 46 डिग्री के करीब पहुंचा तापमान। ताज का दीदार करने वाले सैलानियों को गर्मी ने किया है बेहाल। राजस्थान के धौलपुर में 47 डिग्री तापमान ने लोगों को किया बीमार। सामान्य दिनों की तुलना में अस्पतालों में 2 से 3 गुना ज्यादा जमा हो रहे मरीज। मुगलसराय स्टेशन पर चढ़ते पारे ने मुसाफिरों को किया बेहाल। बिजली की किल्लत ने लोगों की बढ़ाई मुश्किलें। ऋषिकेश में सैलानियों का जमावड़ा। तपती गर्मी से बचने के लिए गंगा किनारे पहुंच रहे लोग। उत्तराखंड में श्रीनगर से चमोली तक के जंगलों में भीषण आग। जलकर खाक हुए हजारों हेक्टेयर जंगल। अहमदाबाद के एक विकलांग शख्स ने बनाया ड्राइविंग का रिकॉर्ड। 29 दिनों में 28 राज्यों में तय किया करीब 16,000 किलोमीटर का सफर। इटावा में एक बकरी को देखने के लिए उमड़ी भीड़। मालिक ने किया सुबह शाम करीब आधा किलो दूध देने का दावा। पुंछ में ऐतिहासिक जलप्रपात को देखने के लिए जमा हो रहे सैलानी। नूरजहां के नाम पर मुगल रोड के किनारे स्थित है नूरी चंप। अपने जवानों की महिलाओं के लिए सीआरपीएफ की पहल। घाटी में कई जगहों पर चलाए जा रहे हैं वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर। अब होगी 4 धाम की यात्रा। 11,000 करोड़ की लागत से डबल लेन होगी केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की सड़कें।